एक ही भगवान एक ही देश के सिद्धांत पर चलते हुए तमिलनाडु में स्थित मनु ज्योति आश्रम के समर्थकों द्वारा दिल्ली के सेवन सन मोटल्स एंड रिजॉर्ट्स में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मनु ज्योति आश्रम से जुड़े साधकों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दुनिया भर में एक ही भगवान एक ही देश के सिद्धांत के उद्देश्य से देश भर में कई आध्यात्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके चलते 30 मार्च को एक ऑडियो एल्बम जारी किया जा रहा है, जिसको देश के सुप्रसिद्ध गायकों द्वारा गाया गया है। अध्यात्म को संगीत के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए ये ऑडियो एल्बम बनाई गई है। क्या मकसद है अभी ये बताइए। नमस्कार। मैं खुद को इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। मेरा नाम सेंथिल नादन है। मैं मनु ज्योति आश्रम का मेंबर हूँ और इस जो कार्यक्रम जो है ओमकार स्वरूप श्री लहरी कृष्णा अमृत गीतयान, ये जो एल्बम जो रिलीज हो रहा है, कल रिलीज हो रहा है 30 तारीख को, 30 मार्च 2025 को रिलीज हो रहा है। कल शाम को 5 बजे रिलीज हो रहा है। इस कार्यक्रम का जो मकसद जो है एक ही प्रजा एक ही भगवान एक ही प्रजा, इस उद्देश्य का अनुसार जो पहले से हम लोग ये एक ही प्रजा एक ही भगवान एक ही प्रजा का हम लोग करते आ रहे हैं, उसी का हम लोग दूसरे नाम से बताते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम करके हम लोग बोलते हैं। तो उसी का जो है पूरा दुनिया भर सब लोगों को इसके बारे में जानने के लिए हम ये कार्यक्रम रखा हुआ है। आजकल कैसा है कि लोग वक्त नहीं रहते हैं, सब लोगों के पास, सब लोग बिजी रहते हैं। तो उस बिजी का टाइम में भी भगवान को याद करना है, भगवान को याद करके उनका नाम उच्चारण करना है, ऐसा इसी मकसद के लिए और लोगों का जो उनका लाइफ में उनका भगवान के बारे में जानने के लिए हम लोग ये एल्बम रिलीज कर रहे हैं। तो इसमें कैसा है कि 1963 में श्री लहरी कृष्णा जी ने मनु ज्योति आश्रम को स्थापित किया है तमिलनाडु में तिरुनेलवेली जिला में मुक्कुडल के नजदीक में मनु ज्योति आश्रम जब से उसने स्थापित किया है तब से अभी तक अनेक लोग जो है भारत देश से भी और अनेक बाहर का देश से भी सभी लोग उस मनु ज्योति आश्रम को आके और प्रशिक्षण लिया हुआ है। नमस्कार। ओम नमो भगवते श्री लहरी कृष्णाय नमः। श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्ण जी ने मनु ज्योति आश्रम की स्थापना की थी। मनु ज्योति आश्रम का सिद्धांत है एक ही भगवान एक ही देश। सभी लोगों को जाति धर्म नस्ल के विभेद के बिना सभी को सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय अखंडता के साथ रहना चाहिए। ये मनु ज्योति आश्रम का उद्देश्य है। इस मनु ज्योति आश्रम के उद्देश्य के साथ और वेद ग्रंथों के सार के साथ एक हिंदी ऑडियो एल्बम बनाया गया है, जिस हिंदी ऑडियो एल्बम को हम जगह जगह रिलीज़ कर रहे हैं। हैदराबाद में ये रिलीज़ हुआ है, वैजाग में रिलीज़ हुआ है, दिल्ली में रिलीज़ हुआ है कार्यक्रम। इस हिंदी एल्बम में कई लोगों ने, नामचीन गायकों ने गाने गाए हैं। शंकर महादेवन जी, अनूप जलोटा जी, साधना सरगम जी ने गाने गाए हैं। और इस हिंदी एल्बम को हम दिल्ली में, यहाँ पूत खुर्द में सेवन मोटल्स में, ये जो 7 मोटल्स में हम रिलीज़ कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम शाम 5 बजे से शुरू होगा और सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। सभी को जाति धर्म के भेदभाव के बिना सभी को हम इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करते हैं। मनु ज्योति आश्रम में हर धर्म के ग्रंथ पढ़े जाते हैं, भगवत गीता, कुरान, बाइबल, और सभी धर्म ग्रंथ में एक ही भगवान को इशारा देता है। उसी को हम सभी लोगों को ये प्रोत्साहित करते हैं कि सभी धर्म ग्रंथ पढ़ें, उसमें से जो भगवान के बारे में जाने और जीवन मुक्ति प्राप्त करें। और श्री लहरी कृष्ण जी के उपदेशों के माध्यम से इन हिंदी एल्बम को हम रिलीज कर रहे हैं। ये ऑलरेडी हैदराबाद में हो गया है और विशाखापट्टनम में हो गया है। अभी इंडिया का मेन प्लेस जो है, राज्य जो है उस दिल्ली में अभी हो रहा है। और आगे भी लास्ट ईयर मलेशिया में भी इसका कार्यक्रम हो गया है और इस आगे भी और भी विदेश में भी होने का प्लान है। राकेश अपना भाई जी बहुत ही भव्य आयोजन किया हुआ है कल का जो रिलीज़ कर रहे हैं एल्बम। और जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि दिल्ली में भी एक होना चाहिए, इसलिए मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली में भी बहुत जल्द एक आसन बनाएंगे। और सभी को पता इस चीज़ का तो याद है कि भगवान एक है, उसकी रचना
हम तो उसी के सिर्फ पात्र है। बाइबल हो, गीता हो या फिर कुरान हो, सभी में एक ही रचना है और सभी का एक ही मकसद है कि अपने जो भी कल्कि महाराज है, लहरी कृष्ण जी है, सभी का उद्देश्य एक ही होता है कि अपनों के अंदर जो भी भावना हो सनातन धर्म की हो उसको जोड़े, उसको आगे बढ़ाए। और आज ही इसी का उद्देश्य के लिए आज हम यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं। जो कल जलोटा जी और सरगम जी यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, इस सभी का उद्देश्य यही है कि जितना भी हो सके पूरे अपने भारत में और अभी बताया कि पूरे विश्व में सभी का मकसद एक ही है कि सभी सनातन धर्म को जोड़ना। क्या है पूरे जो आपने ये आज पेशी रखी, इसका क्या उद्देश्य है? कितने लोग हैं जो दिल्ली से इस संस्था के साथ या आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं? मैं बोलता हूँ। ओम नमो भगवते श्री मन नारायण श्री हरि कृष्णाय। इस संस्था का जो ये प्रोग्राम हो रहा है, ये फिल्म रिलीज हम जो करते जा रहे हैं, मैं इस मनु ज्योति आश्रम से करीब 35 साल से इस आश्रम में मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। इस आश्रम की मुझे अच्छा जानकारी है। ये मनु ज्योति आश्रम के अंदर भगवत गीता, कुरान, बाइबल, इन सब का मैंने परीक्षण पाया है मनु ज्योति आश्रम से। ये कहाँ से ख्याल आया और इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मनु ज्योति आश्रम के निर्वाहक श्री बस नवराजा जी और लियो राजा जी इसके निर्वाहक हैं। उन्होंने इस एल्बम का प्रोड्यूस किया है। उनको ये विचार आया था कि आजकल लोगों के पास समय नहीं होता और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और आजकल लोग ज़्यादा समय देना नहीं चाहते बुक पढ़ने में या पुस्तक पढ़ने में, लिखने में, पुस्तक पढ़ने में। तो उनका ध्यान कैसे अपनी ओर और आध्यात्मिकता की ओर उनको कैसे ले आया जाए, तो उनका ख्याल था कि ऐसे अगर गाने बनाए जाएं जहां पर वेद ग्रंथों के सार के साथ गाने बनाए जाएं, जिसमें वेद ग्रंथों के सार के मतलब कल की महाअवतार के बारे में बताया जाए और अनेक ग्रंथों में क्या लिखाया गया है और अच्छे उपदेश मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, वो सभी उपदेश गाने के माध्यम से अगर लोगों तक पहुंचाया जाए सही ट्यून के साथ, सही सुर के साथ, तो लोगों को उसके सुनकर, उसकी मधुरता को सुनकर लोग ज़्यादातर उसकी ओर आकर्षित हो सकते हैं और उनका ख्याल यही था। तो अनेक ग्रंथों में अगर आप देखेंगे तो एक ही भगवान की ओर इशारा करता है, एक ही भगवान की ओर इशारा करता है, एक ही परमेश्वर की ओर इशारा करता है। लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से चलने के माध्यम से, उनका जो माध्यम है और तरीका है वो अलग हो सकता है, मगर वो एक ही भगवान की ओर इशारा करता है। यही हम मनु ज्योति आश्रम के उपदेशों के साथ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। सनातन हमारा उद्देश्य है, भगवान एक है, हम सब उनकी रचना है। आप सब अपने जाति, धर्म, भाषा और राष्ट्रीय भिन्नता को भूलकर सिर्फ एक ही भगवान के नीचे शरण में आ जाइए। हिंदुत्व के लिए आप जो हमारा मेनली हिंदुत्व सनातन धर्म का है, वही हमारा उद्देश्य है। और दूसरा जो आपने बात बोली है कि एक ही देश और एक भगवान एक देश, मैं आपको ना थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। जो हमारी हिस्ट्री है सनातन धर्म की, जो राजा परीक्षित थे और जो एक टाइम पे जब अश्वमेध का जब हुआ था यज्ञ, आप सब जानते होंगे इसमें जिसने आपने वेद शास्त्र जिसने पढ़े, तो उसमें क्या था कि जब अश्वमेध जो घोड़ा था वो पूरे विश्व में जब उन्होंने बोला था कि ये जहां तक जाएगा, ये जितना दूर तक जाएगा, उसका झंडा, उसका पंचम था, वो जहां तक जाएगा वो विश्व, वहां तक हमारा ही हिंदुत्व सनातन का शासन। सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं हम बच्चों को फोन देने में डरते हैं, तो उसको किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है और नई चेतना जागृत कर सकती है आपकी ये ऑडियो? एक्चुअली मैं राकेश गांव पुरखुर्द से हूँ, ठीक है। मैं इस विषय में आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो सिंगिंग है, जो गाने हैं, वो तो एक मधुर है, उसको तो
सुनने से ही है हम सारे कार्य कहीं पे भी बिजी हो, या हमारा मानसिक तनाव भी होता है, या हम किसी भी परिश्रम में कर रहे हो, तो गाने सुनने से वैसे ही एक परमात्मा की, चाहे हम किसी भी तरीके के गाने हम जो कर रहे हैं, आध्यात्मिक गाने कर रहे हैं, इसमें श्रीमन नारायण श्री हरि कृष्णा जी के गाने, इसमें राम भगवान जी के गाने हैं, इसमें श्री कृष्ण जी के भी हमारे सॉन्ग्स है। इससे हमें जो बच्चों के लिए जो आपने पूछा कि कैसे हम कर सकते हैं, बच्चों को तो आज के युग में फ़ोन एक सबसे बड़ी चीज़ है। इसको छुड़ाने के लिए कि हम ज़्यादातर बच्चों को आध्यात्मिक जो बनाएंगे, हम जितना उनको हम गीता श्रीमद् भागवत, अपने गीता कुरान, अपने वेद पढ़ाएंगे, तो उनसे तो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे दूर होंगे। जब उनको हम फ्री टोटली छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली वो टीवी और फ़ोन में तो घुसेंगे ही, उससे तो और उनका कोई, जब तक उनको हम बिजी रखेंगे अपने बच्चों को, और सपोज डैट किसी भी बुक में, किसी भी चीज़ में, जैसे सपोज डैट हम शास्त्र के लिए भी बात करते हैं, कोई भी शास्त्र, वेद, ऋग्वेद, सामवेद है, तो उनको पढ़ाने के लिए अगर जो हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो फ़ोन तो ऑटोमेटिकली उनसे छूट ही जाएगा। तो अगर जो हम उनको देंगे ही नहीं तो फ़ोन तो ऑटोमेटिकली वो करेंगे ही। और आप सभी लोगों को हम मनोज्योति आश्रम के तरफ से हम ये कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण कर रहे हैं। और इसके अलावा आप सभी लोगों को हम मनोज्योति आश्रम को आने के लिए भी, आके आप उधर का कार्यक्रम, उधर जो भी चलता है, उधर का भगवान के बारे में जानते हैं, वो सभी के लिए आप जानने का आप लोग को भी एक मौका मिलेगा। हम सब आपको निमंत्रण करता है मनोज्योति आश्रम आने के लिए भी। धन्यवाद। और कोई इसमें कौन कौन लोग हैं, गायक हैं, और किस तरीके के जो गायक गाने हैं, किस तरीके के? नमस्कार दोस्तों, मैं श्री राम सिंह पूर्वांचल से हूँ मैं, और मैं कौशिक परिवार एवं उनके पूरे सदस्य को, जिन्होंने इस प्रोग्राम को दिल्ली में आयोजन कर रहे हैं, और पूरा साउथ इंडिया की टीम, उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि मनोज्योति आश्रम एक सनातन से संबंधित आश्रम है, और इसमें हर तरह की शिक्षा दी जाती है। इसमें योगा भी है, मेडिटेशन भी है, और जनरल एजुकेशन। और वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको एक आनंद, अलग से आनंद प्राप्त होगा। और मैं चाहता हूं कि ये आश्रम हमारे दिल्ली में भी कहीं पे बनाए। और मैं कौशिक परिवार से, हमारे राकेश जी, उनके पापा, और हमारे निखिल भाई साहब, ठाकुर साहब, अनिशा ठाकुर जी हैं, और पूरे साउथ इंडिया के टीम जो है, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल्ली में ऐसी आश्रम बनाए। अब रही आपके क्वेश्चन सर कि इसका एल्बम का उद्देश्य क्या है और कौन इसका प्रसार, हमारे अभी जो अनुपम जलोटा जी, और जो हमारे सिंगर हैं, क्या नाम है, शंकर महादेवन जी, और साधना सरगम एक तिवारी जी भी हैं। उन सबके द्वारा इसका कल 30 तारीख को इसका एक भव्य मंचन किया जाएगा, उसी में इसको रिलीज की जाएगी। और मैं सब आप दिल्ली वालों से, हमारे आसपास जितने भाई बंधु हैं, सबसे निवेदन करूंगा कि आप आएँ और इसमें आनंद प्राप्त करें। सर, इस एल्बम को बनाने में जो हमारी ओमकार स्वरूप लहरी कृष्णा अमृत गीतायान ऑडियो एल्बम है, जो इसको हमें 5 साल इसको बनाने में हमारा बहुत समय, इसमें 5 साल हमने इसमें समय अपना दिया है कीमती। क्या क्या कठिनाइयाँ आई? हमारे को हर तरीके की कठिनाई आई है इसमें, जिसमें कि हमारे को सिंगर से मिलने के लिए, टाइम के लिए, और हर चीज़ के लिए जाने में, और वेस्ट में किसी से मीटिंग करने के लिए, सभी कठिनाइयाँ, बहुत अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना हमने करना पड़ा इसमें। ठीक है, ओके। जी, मनोज्योति आश्रम जो है तमिलनाडु में तिरुनेलवेली जिला में है। वो तिरुनेलवेली जिला में ताम्रपर्णिका नदी के नज़दीक में है। और ये मनोज्योति आश्रम जो है 1963 में श्री लहरी कृष्णा जी ने स्थापित किया है। श्री लहरी कृष्णा जी जो है वो एक हिंदू फैमिली से, उसने, उनका पिताजी, उनका दादाजी, ये सभी लोग हिंदू फैमिली से जन्म लिया हुआ है। और उनका जब जिंदगी चल रहा था तो उनका पिताजी ये सब जो है वो एक क्रिश्चियन का रास्ते द्वारा वो लोग गया है। तो वो क्रिश्चियन के रास्ते से जब जा रहा था तो उसने, उनका बचपन में सब बाइबल ये सब पूरा उसने पढ़ाई किया है। तो वो जब पढ़ाई करते करते जब आया तो उसने सोचा कि जब बाइबल जो पढ़ाई जो रहा है तो उसके हिसाब से लोग उसके हिसाब से नहीं जा रहा है, तो बाकी ग्रंथ में क्या है करके उसने बाकी ग्रंथ भी पढ़ाई किया है। कुरान
भगवत गीता, ये सभी ग्रंथ उसने पढ़ाई किया है। और जो पढ़ाई करते करते उसने जब ये ज्ञान जो है सभी लोग को जानना चाहिए करके सभी लोग को ये ज्ञान जो है जाना चाहिए बोल के उसने सभी को ये ज्ञान उसने सबको दे दिया है। ये 1963 से ये आश्रम स्थापित किया है, तब से ये आश्रम सबके चलते आ रहे हैं। और इसी में तीनों ग्रंथ आश्रम में तीनों ग्रंथ पढ़ाई किया जा रहा है। उसके अलावा और 24 घंटा उधर आश्रम में उधर भजन चलते रहता है। कोई दुनिया में ऐसा कहीं भी जगह नहीं है कि 24 घंटा जो है ऐसा भजन चलते आ रहा है करके। आश्रम एक मिनट आश्रम और संस्था के साथ कितने देश जुड़े और कितने धर्म जुड़े हुए हैं? हाँ, यह अच्छा सवाल पूछा आपने। आपको बताता हूँ कि अभी पहले डोमेस्टिक में आप देखे जाएंगे, मतलब इंडिया में देखे जाएंगे तो तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरला और कर्नाटका, असम, गुजरात और दिल्ली में भी है और मध्य प्रदेश और असम, गोरखपुर, और कौन सा? हाँ, ओडिशा में भी है। ऐसा सभी जगह में से इंडिया में से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र तो भूल गया, महाराष्ट्र में भी है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ या और हाँ, और आप इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं तो मलेशिया में है और बर्मा में है और यूएस में है और ऑस्ट्रेलिया में है और दुबई, सऊदी अरबिया में है, जर्मनी में है और स्विट्जरलैंड में भी है, जकार्ता में भी, हाँ, इंडोनेशिया में भी है। ऐसा बहुत सारे देश में हैं लोग इंटरनेशनल जगह। अभी कैसा है, ये अच्छा सवाल पूछा है। ये नेशनल इंटीग्रेशन का बात हो रहा है। जो आप नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में जब बात करते हैं तो सभी लोग बोलते हैं कि हाँ ये सब लोग एक ही है, हम सब लोग मिलके रहने का करके सिर्फ शब्दों में बोलता है। जब एक्शन की बात आता है तो सब लोग अलग अलग आचरण करने के बात आता है ना, तो सब हाँ ठीक है भाई ठीक है, सब अलग अलग हो जाता है। लेकिन इधर क्या है, हम करके दिखाते हैं। आप जो बोलते हैं हम उसको आचरण कर रहे हैं। अभी उदाहरण के तौर में अभी बताना है तो अभी मेरा एक खुद का आप देखेंगे, मैं एक हिंदू परिवार से मेरा जन्म हुआ और मेरा शादी जो है मनुज्योति आश्रम में हुआ है और मेरा मिसेज जो है वो क्रिश्चियन का इसके तरफ से उनका पला बढ़ा है। तो हम लोग उधर कोई भी जात भेद रंग कुछ भी नहीं देखते हैं। तो उसी के मतलब देखा जाएगा तो उधर मनुज्योति आश्रम में हर साल कल की जयंती सेलिब्रेशंस होता है। उस कार्यक्रम के द्वारा आप देखेंगे तो उधर सब लोगों का परिवार का जोड़ा जाता है। उस टाइम पे परिवार में ये देखा नहीं जाता कि कौन सा जात है, कौन सा रंग है, कौन सा नेशनलिटी है। नेशनलिटी भी नहीं देखा जाता है। आप देखा जाएगा तो तमिलनाडु का लड़का जो है वो अमेरिकन लड़की के साथ शादी किया हुआ है, वैसा मलेशिया का लड़की के साथ इंडिया का लड़का लोग शादी किया हुआ है। और ऐसा सब लोग मिल के रहते हैं और उसका हम एक्चुअल में करके दिखाता है। ये बात हम आपको बताता है। आपको बता दें कि श्रीमद नारायण श्री लहरी कृष्ण जी ने तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में मनुज्योति आश्रम की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को एक ही भगवान एक ही देश सिद्धांत पर चलाना था। मनुज्योति आश्रम के साधकों का कहना है कि आश्रम सर्वधर्म सम्मान के आचरण के लिए प्रेरित करता है, ताकि सभी मनुष्य बिना किसी नस्ल, जाति या धार्मिक मतभेद के राष्ट्रीय अखंडता के साथ सद्भाव से रह सके।